जय हिंद साथियों। मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पिछली क्लास मेरी अच्छी लगी होगी और आगे जैसे जैसे क्लास मेरी बढ़ती जाएंगी आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा और थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में भी सुधार मिलेगा आपको। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं कि कल हमने कहाँ बात की थी वर्ड के बारे में, कि वर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड किसे कहते हैं ना, वर्ड क्या होता है दोस्तों। तो हमने जाना है क्या कहते हैं कि वर्ड क्या है, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों, ध्वनि है ना। क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, है ना। हमने यही जाना है कल कि ध्वनि के लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ड, है ना। आज हम जानेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड के भाग कितने हैं, है ना। आज हम जानेंगे साथियों वर्ड के कितने भाग होते हैं। तो हम जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। कितने भाग होते हैं जी साथियों, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, है ना। ये दो भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, वर्ड हमने जान रखा है कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के भाग कितने हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, है ना। अब हम जाने कि स्वर किसे कहते हैं, है ना। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर कहते हैं स्वतंत्र। ये क्या है, स्वतंत्र। और जी हाँ, इसका आप कह सकते हैं, इसका ठीक उल्टा विपरीत कह सकते हैं कि स्वतंत्र नहीं। क्या दोस्तों, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। अब स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र कैसे, है ना। अब इसको जानते हैं स्वतंत्र की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था सर। तो क्या उसी दिन स्वर को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो क्या उसी दिन स्वर को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी। उसी नजरिए से शायद स्वतंत्र कहते हैं क्या, नहीं। स्वतंत्र हम इसको क्यों कहते हैं, स्वर को स्वतंत्र क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं, है ना। तो देखिए, स्वर को स्वतंत्र हम जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं या ध्वनि, कुछ भी ध्वनि हम बोल रहे हैं, वर्णों को ध्वनि देना या बोलना, जब हम बोलते हैं तो हमारे वाग यंत्र से जो वायु निकलती है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राण वायु, है ना। क्या कहते हैं, प्राण वायु। यानी जब बोलते हैं कोई वर्ड, तो हमारे जो वाग यंत्र से जो वायु निकलती है, जिसको कहते हैं प्राण वायु, तो उस प्राण वायु को वो मतलब कोई रुकावट, कोई अवरोध नहीं मिलता है। यानी कि हमको कुछ, जब कोई वर्ड बोलते हैं, हम देखते हैं कि जब हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि के साथ हवा भी निकल रही है ना। तो जो हमारी प्राण वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, तो उसको बोलते समय हमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई अवरोध नहीं आता, किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं आता, सीधे निकल जा रहा है। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, स्वर होते हैं, है ना, स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन, व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख का सबसे क्रियाशील भाग है वो होता है जीभ। जब हम व्यंजन को बोलते हैं, अब हमने यहाँ कहा स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। हमने बता दिया स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि इसको बोलते समय हमें किसी प्रकार का अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकार का रुकावट आती है, न किसी प्रकार के कोई ट्रैफिक नहीं, सीधे निकल जाता है। जबकि हम व्यंजन को बोलते हैं जब, तो ये स्वतंत्र नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको बोलते समय हमें रुकावट देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर इसकी व्यंजन की बात करते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख का सबसे क्रियाशील भाग जीभ है, और जब हम इसको बोलते हैं व्यंजन को, तो हम देखते हैं कि हमारी जीभ कहीं ना कहीं किसी भी अवरोध वाले भाग से या मुख अवयवों से, कहीं ना कहीं मुख अवयवों से इस प्राणवायु को रुकावट का सामना करना पड़ता है।
क्या दोस्तों, रुकावट का सामना करना पड़ता है प्राणवायु को, या अवरोध का सामना करना पड़ता है, या ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, आप कैसे भी समझे। क्या, जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमें किसी भी मतलब जो हमारा मुख से जो जीभ होती है क्रियाशील, सबसे ज्यादा मुख का भाग जो क्रियाशील होता है वो जीभ होती है। और जब हम व्यंजन बोलते हैं तो जितने भी हमारे अवरोध हैं, यानी कि प्राणवायु जो हमारी निकलती है बोलते समय, तो वो किसी न किसी अवरोध का सामना करती है, इसलिए हम इसको स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हमको इसको स्वतंत्र नहीं कह सकते। ये हमारे भाषा विज्ञान के हिसाब से परिभाषा हो गई। और जो चलती फिरती परिभाषा है इसके, जो आप सभी जानते हैं, आपको किताबों में मिल जाएगा और आप पढ़े भी होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं कि ये किसी की सहायता नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती। मतलब क्या होगा दोस्तों इसका, कि हम जब स्वर को बोलते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। क्या दोस्तों, कि स्वर किसे कहते हैं। अगर एक सिंपल सी परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, यानी कि जो आप लोग परिभाषा पढ़े हैं, आपको किताबों में जो देखने को मिल रही है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो स्वतंत्र क्या है, स्वर क्या है कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। क्या दोस्तों, जैसे कि हम बोलते हैं आ, है ना, तो हम अगर आ बोल रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक आ ही निकलेगी, है ना, आ की ही ध्वनि निकलेगी। तो ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन में हमको क्या होता है, इसका विपरीत कर देते हैं सीधे, कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें दूसरे वर्डों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे वर्ड की सहायता कैसे लेते हैं, जैसे कि हम देखिए का है, ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बोल रहे हैं तो हमने देखिएगा का, क्या शुरू में जब हम इसको बोले तो का की तो ध्वनि निकली है, लेकिन अंत में किसकी ध्वनि निकल रही है, आ की, है ना। जब हम इसको बोले हैं तो शुरू में तो का की ध्वनि निकली है, लेकिन अंत कहां तक जा रहा, आ तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि का को बोलते समय हमें दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, कि का को जब हम बोलते हैं तो हमें दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है। का तो जब हम बोलते हैं तो शुरू में तो का निकलता है, लेकिन अंत में हमारा क्या निकल आ रहा, आ निकल रहा है। जबकि स्वर को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। अगर हम आ बोल रहे हैं तो अंत तक आ ही बोलते जा रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे वर्ड के भाग। ठीक है, क्या होते हैं, वर्ड के भाग होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से दोस्तों, स्वर और व्यंजन। और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजन हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र कैसे होते हैं वो भी हमने बता दिया, कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो जो हमारी प्राणवायु निकलती है उसको किसी भी अवरोध का या रुकावट का, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र कौन है, स्वर है। और व्यंजन क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो क्या होता है कि प्राणवायु हमारी कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करती है। ठीक है, क्योंकि सबसे क्रियाशील जीव है। आप बोल के देख लीजिएगा व्यंजन को, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं रुकावट का सामना प्राणवायु कर रही है। तो ठीक है, वो हमारा हो गया व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और है, क्या है, क्या, अक्षर। अक्षर जान लेते हैं। देखिए अक्षर हमारा जो है, तो वो यही सब चीज है कि मतलब जो एक लय में जो चीजें निकले तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सभी वर्ण अक्षर हैं, यानी सभी वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सभी वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं, यानी को वर्ड को अक्षर भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि सभी अक्षरों को वर्ड नहीं कह सकते। क्या दोस्तों, हम सभी अक्षरों को वर्ड नहीं कह सकते, लेकिन सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अक्षर जो होते हैं उनमें कुछ शब्द भी होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द भी होते हैं जो अक्षर होते हैं, तो इसलिए हम सभी अक्षर वर्ड नहीं कह सकते, लेकिन सभी वर्ड अक्षर कह सकते हैं। कैसे,
जैसे कि देखिए अक्षर हम कैसे कह रहे हैं, शब्द मतलब कि एक लय में निकलना या मतलब किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होना। अक्षर मतलब अक्षर में जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द कौन से हैं कि मतलब बोलते समय किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। जैसे कि और एक प्रकार की ध्वनि निकलेगी, जैसे कि आम, काम, नाम, राम, है ना। तो देखिए किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, जितने भी शब्द हमने बोले तो किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है ना, और एक ही ध्वनि निकल रही है। तो ऐसे शब्द अक्षर आते हैं ना अक्षर में। तो अब ये हैं तो शब्द, है ना, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लिख दे रहे हैं क्या, आम, तो है तो ये शब्द, क्या है सर, है तो ये शब्द, लेकिन ये अक्षर में आ रहे हैं और इसको तो हम वर्ण नहीं कह सकते, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सभी वर्ण अक्षर हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। तो चीजें आप समझ चुके होंगे इतना कि वर्ण के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र है और दूसरा जो है व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं है, और ये सहायता नहीं ली जाती और इसमें सहायता ली जाती है ना, सहायता ली जाती है। और किसकी सहायता ली जाती है, जी बिल्कुल, आपके ध्यान में जो सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है वही सही है। किसकी सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है दूसरे वर्ड की, और स्वर को बोलते समय किसी भी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि वर्ण के हमने प्रकार जान लिए, कितने प्रकार के हैं वर्ण, हम जान गए कि कितने प्रकार के हैं वर्ण दोस्तों, 2 प्रकार के हैं, है ना। आप चीजों को अच्छे से बस समझिए, और आप वीडियो अगर देख रहे हैं मेरा तो आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर शुरू में इतना सब चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं तो आगे भी अच्छा वीडियो आप मिलेगा। और जितना मैं मतलब वीडियो मेरे पढ़ते जाएंगे उतना ही थोड़ा सा मतलब क्वालिटी आपको अच्छी मिलती जाएगी। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद फिर समझिए कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप मत देखिए, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वॉचिंग करिए, मेरा वीडियो देखिए, मेरा लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ ना करिए आप लोग। अगर लेकिन जिसने मेरा वीडियो क्लिक किया देखने के लिए तो पूरा देख लें एक बार, फिर इसके बाद अपने हिसाब से अगर शेयर करना चाहते हैं तो करिए, लाइक करना चाहते हैं तो करिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो करना चाहते हो तो करिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो अब हम क्या पढ़ चुके हैं, वर्ड पढ़ चुके हैं। अब वर्ड हमने जान लिए हैं, कितने हैं, 2, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं स्वर की, और स्वर हम जान चुके हैं कि क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या सहायता ली जाती है। हम जान चुके हैं इसको पीछे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और ये सहायता ली जाती है। अब दूसरा जो सवाल आता है, क्या आता है, दूसरा सवाल आता है जो स्वर से, जो सबसे ज्यादा छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है, कभी कभी बड़े भी एग्जाम में पूछ लेता है कि संख्या कितनी होती है। क्या दोस्तों, संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या क्या होती है। तो आप जानते होंगे कि स्वरों की संख्या कोई 11 कहता है, कोई 10 कहता है और कोई 13 भी कहता है ना। कितने कहते हैं, 11, 10 और 13। तो 10 वाले जो हैं वो तो बिल्कुल गलत हैं, 10 स्वर तो किसी भी हालत में नहीं है। और जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, संख्या 11 है और 10 स्वर स्वतंत्र सहायता ली जाती, सॉरी नहीं ली जाती है, माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख गया, नहीं ली जाती, ठीक है, सहायता नहीं। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। और ये जो 13 है, ये जो 13 है, ये जो आप देख रहे हैं स्वरों की संख्या 13 है, ये भी सही है, लेकिन ये किस में है, किस में है, जी हाँ बिल्कुल, ये आपके है मूल भाषा में। किस में है, मूल भाषा में। और मूल भाषा का मतलब, जी हाँ बिल्कुल, मूल भाषा का मतलब क्या होता है, संस्कृत। क्या है, संस्कृत। मतलब
जो 13 स्वर हैं तो, और संस्कृत में इनको कहते हैं अच। स्वरों को क्या कहते हैं संस्कृत में? अच। तो जो अच है तो ये कितने हैं? 13 हैं संस्कृत में, और हिंदी में है 11। अब हम इनको जो है क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। आ, ई, आओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक यहाँ छूट गया है ना। ये हमारा हो गए 11, ठीक है। ये हमारे हो गए 11। अब देखिए हम ध्यान देते हैं कि हमने जब बचपन में पढ़ा है तो हम देखते थे कि स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, ये जब हम लोगों को दादा लोग पढ़ाए हैं तो हमने अभी 2 और पढ़े हैं, अंग और आहा, है ना। लेकिन हम वहाँ यहाँ उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं, है ना। कौन कौन से? अंग और आहा। तो अंग और आहा हम यहाँ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन हमने बचपन में इनको पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अंग आहा को कुछ और कहा जाता है ना, उनको किसी और चीज में लिया जाता है। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अंग और ये 2 शब्द, ये 2 वर्ड हैं जिनको हम स्वर में नहीं ले रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोग वाय। क्या कहते हैं? अयोग वाय। अब अयोग वाय किसे कहते हैं, है ना। अयोग वाय किसे कहते हैं? तो देखिए रटना नहीं है, समझना है चीजों को। अयोग वाय किसे कहते हैं? दिख ना रहा हो तो हम यहां लिख दे रहे हैं, आ प्लस योग और प्लस वा, ठीक है। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, और आ का मतलब होता है नहीं, और इसका मतलब होता है वह। यानी हम कह दें कि जो ये अयोग हुआ है दोस्तों, तो ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ स्वर के साथ जुड़ते हैं। ये क्या है कि व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते, स्वर के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और इनको स्वर के साथ नहीं रखा जा सकता, यानी कि जब हम इनको उच्चारित करेंगे, इनका जो प्रयोग करेंगे अयोगवाह का, तो वो हम व्यंजन के साथ नहीं करेंगे, स्वर के साथ करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको अयोगवाह में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होगा। अच्छा एक चीज आप जान लीजिए कि 11 हमारे हिंदी में हो गए हैं, 11 स्वर हमारे हिंदी में हो गए। तो ये जो री है, तो अब ये तो 11 हो गए, लेकिन संस्कृत में कितने हैं? 13 हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा री है। ये जो री है इसको आप प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन जो संस्कृत में प्रयोग हो रहा है, तो देखिए इसको हम लिख देंगे ऐसे, और एक बार बनने के डबल कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर देते हैं इसको। इसमें हमने एक बार किया है, इसमें हमको 2 बार कर देना है। तो ये जो वाला जो हमारा है, तो ये किस में प्रयोग होता है? संस्कृत में। ये संस्कृत में। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं। जी हाँ, ये संस्कृत का तत्सम है, और हिंदी हमारी एक मानक भाषा है, और मानक भाषा में संस्कृत के तत्सम को स्थान दिया गया है, इसलिए हम इसको स्वर में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हो गए ये, और एक और स्वर है जिसको बोलते हैं लिरी। क्या बोलते हैं? लिरी। तो ये दोनों मिलके 11 आपके ये हो गए हैं, और 2 ये हो गए, तो ये हो गए हमारे संस्कृत के, ठीक है। तो 13 स्वर हमारे संस्कृत के हो गए। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या जानना है? हिंदी के बारे में जानना है। और हिंदी में कितने हमने पढ़ा? स्वर 11, ठीक है। कितने स्वर पढ़े हमने? 11 है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि स्वर के प्रकार, ठीक है, स्वरों के प्रकार, उच्चारण के स्थान आधार पर, ये सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको देखिए अच्छे से, और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जैसा आपको वीडियो लगे आप कमेंट करिए, और आगे अच्छा लगे तो आप आगे करिए।
अन्यथा ना करिए। लेकिन अगर आप वीडियो मेरा क्लिक कर रहे हैं तो फिर पूरा देखिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी लगेगी आपको क्लास और सब चीज़ें, और आगे धीरे धीरे आपको अच्छा ही मिलेगा सब कुछ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।